हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीकिंग इंग्लिश जोन। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही छोटा पर बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प शब्द हैज़ का यूज़ करके इंग्लिश के वाक्य बनाना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला वाक्य है उसे पढ़ना है। यहाँ पे उसे ही लड़का भी हो सकता है और शी लड़की भी हो सकती है। अगर आपको लड़के के लिए बोलना है तो आप ही का यूज़ करेंगे, और अगर आपको लड़की के लिए बोलना है तो आप शी का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर उसे के जगह पे मैं दोनों लिखूँगी, ही और शी, दोनों लड़का और लड़की के लिए। ओके, उसे ही ऑब्लिक शी पढ़ना है। ही और शी हैज़ टू स्टडी। ही और शी उसे पढ़ना है। ही हैज़ टू स्टडी, और अगर लड़की है तो शी हैज़ टू स्टडी। हैज़, यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। फिर दूसरा वाक्य है उसे जाना है। उसे जाना है, तो फिर से मैं उसे की जगह पे क्या लिखूंगी, ही या फिर शी हैज़ टू गो। ही अगर लड़का है तो ही हैज़ टू गो, और अगर लड़की है तो शी हैज़ टू गो। ठीक है, अंडरस्टूड। इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इंग्लिश पहले सिंपल इंग्लिश से स्टार्ट करिए। सिंपल छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप स्टार्ट करिए। आपके अंदर वो पूरी कैपेबिलिटी है। जस्ट आप स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, बहुत जल्द आप कितने आसानी से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे और सीखेंगे। तो चलिए, उसके बहुत दोस्त हैं, यानी उसके बहुत सारे दोस्त हैं। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ही शी हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और अगर लड़की है तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वाक्य देखेंगे। ये इतना आपको समझा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाक्य की तरफ। उसे घर जाना है। उसे घर जाना है। ही या फिर शी हैज़ टू गो होम। ही और शी हैज़ टू गो होम। ठीक है, यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। अगर लड़का है तो ही हैज़ टू गो होम, और अगर लड़की है तो शी हैज़ टू गो होम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जस्ट स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आपको कोई हार्ड इंग्लिश नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बहुत जल्द आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। चलिए, उसके पास बहुत पैसे हैं। उसके पास बहुत पैसे हैं। उसके यानी ही या फिर शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। पैसे यानी इंग्लिश में पैसे को क्या कहते हैं, मनी। ही अगर लड़का है तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, और अगर लड़की है तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। ओके, चलिए, उसे बहुत काम है। उसे बहुत सारे काम करने हैं। उसे बहुत काम है, तो इसे कैसे लिखेंगे, ही या फिर शी हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ठीक है, अगर लड़का है तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। उसे बहुत सारे काम करने हैं। और अगर लड़की है तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। अगर लड़की है तो बहुत सारे उसको भी काम करने हैं।
तो हैज़ यहाँ पे आ गया। ठीक है, इतना आपको समझा। जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही बहुत जल्द आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है, किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको बोलना स्टार्ट करना है। आज से और अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। आपके अंदर वो पूरी कैपेबिलिटी है। अगर आज तक आपने नहीं किया है कोई बात नहीं, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे बहुत जल्द। बस कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए, किसी की आपको ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे ये वीडियो देख के आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ओके। उसे सब्जी लाना है, ही या फिर शी हैज़ to bring the vegetables, सब्जी यानी vegetables, भाजी, ओके। और अगर लड़का है तो he has to bring the vegetables, और अगर लड़की है, अगर मैं हूँ तो she has to bring the vegetables। वेरी इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलिए, उसे लिखना है, उसे लिखना है, और अगर लड़का है तो ही, और अगर लड़की है तो शी हैज़ टू राइट। लिखना को इंग्लिश में कहते हैं राइट, RIGHT नहीं, WRITE, राइट। ये राइट यानी लिखना, और RIGHT जो राइट होता है उसका मतलब सही। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। ये राइट यानी लिखना। तो अगर लड़का है तो ही हैज़ टू राइट, और अगर लड़की है तो शी हैज़ टू राइट। समझा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई कठिन काम नहीं है। बस आप स्टार्ट करिए, अब प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखिए और जस्ट प्रैक्टिस करते रहिए, अकेले प्रैक्टिस करिए। बहुत ईजी है, बहुत जल्द आप लिखना और बोलना सीख जाए। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हैज़ का यूज़ करना सीखा। अब आपको ये करना है, आपको कमेंट में इसको इंग्लिश में लिखना है। ये दोनों शब्दों को इंग्लिश में किस तरह लिखना है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं चेक करूँगी। ठीक है, तो आपको पहला क्या लिखना है, पहला वाक्य, हिंदी का वाक्य, उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है। उसे साफ करना है, कहाँ पे हैज़ लगा के इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको लिखना है, ये मुझे आप कमेंट करके लिखिए। और दूसरा सेंटेंस है, उसके पास अंग्रेजी की किताब है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, उसके पास, उसके लिए आप ही और शी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में किस तरह लिखते हैं ये मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।